आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 का ये पेपर है, यानी कि शॉर्ट में कहते हम NMMS का जो पेपर आपके 15 जनवरी को होने वाला है 2023 का। तो ये 2022 का पेपर है। हम लास्ट वाला पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल कैसा था, वो इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम केवल विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, बाकी के हर सब्जेक्ट के मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसमें सभी देख सकते हैं। तो इसमें हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपके टोटल 180 प्रश्न पूछे गए थे। समय आपको मिला था 180 मिनट का, और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप कोई सा भी प्रश्न आपका गलत हो जाएगा तो भी उसका नंबर आपके नहीं कटेगा। तो आपको 180 में से 180 प्रश्न के गोले भर के आने, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो आपके मेट का पेपर है, ठीक है। ये पेपर भी हम सोल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है, रीजनिंग वाला ये पेपर। और ये लास्ट ईयर जो 2022 का पेपर हुआ था नवंबर में, वो वाला पेपर है। तो ये देखेंगे हम इसके बाद में। अभी हम देखेंगे इसके विज्ञान के प्रश्न कि आपके विज्ञान का पेपर कैसा हुआ था, विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं यहाँ पर आपको 2015 से लगा के 2022 तक के सभी पुराने पेपर यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इन सभी प्रश्नों को हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल इस यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 91 नंबर से आपके साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं 91 नंबर पे। ये रहा आपका 91 नंबर, ये साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। ये साइंस के क्वेश्चन है, सेट में है ना, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका आपके 91 नंबर पे इसमें साइंस का क्वेश्चन दे रखा है। और ये 2022 का पेपर है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके ये है कि इनमें से जो सूर्य के निकटतम ग्रह है वो कौन सा है। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा होता है, उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। इनमें से आपके पृथ्वी के जो निकटतम नियरेस्ट टू सन जो प्लानेट है उसका नाम बताना आपको। तो इसका उत्तर आपने अभी सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर आपके शुक्र ग्रह होगा, ठीक है। शुक्र ग्रह है जो आपके सूर्य के निकटतम ग्रह है। अच्छा, सूर्य को ये शुक्र ग्रह है, इसको बोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोर का तारा, या फिर इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहते हैं इसको, या जुड़वा बहन के रूप में इसको जाना जाता है। मंगल ग्रह, इसको हम रेड स्टार के रूप में जानते हैं। रेड स्टार, लाल ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और शनि को वलय वाला ग्रह कहा जाता है। इसके वलय होती है, इसकी इस प्रकार से उसके ऊपर रिंग होती है। अगला प्रश्न आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। जो खाद होता है वो कौन सा रासायनिक नहीं, जिसमें रसायन नहीं होता है। देखो यूरिया में रसायन होता है, NPK में रसायन होता है, और पोटास में भी रसायन होता है। लेकिन जो जैविक खाद होता है, जो पत्तियों से या गाय भैंस के गोबर से जो खाद तैयार किया जाता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, तो वो हमारा जैविक खाद कहलाता है। और ये रासायनिक उर्वरक नहीं होता है, ये जैविक खाद कहलाता है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि रासायनिक उर्वरक नहीं है। अगला प्रश्न है कि जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो जड़ है, उसके जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो छाया में रखकर, ये तो नहीं होगा। मंद प्रकाश में रखकर, ये भी नहीं होगा। पॉलीथीन की थैली में रखकर, ये भी नहीं होगा। तो पंखे के नीचे रखकर उसका जो अवशोषण की दर है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा पादप जीव है जो बीजाणु उत्पन्न करने वाला? गुलाब नहीं होगा इसमें। डबल रोटी की फफूंद इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो ये 95 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिका के जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं? तो कीटों में जो गैस विनिमय के लिए जो वायु नलिका होती है उसको वातक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वातक कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु कौन सा है? तो इनमें से जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है उसका नाम बताना है। तो आपको सभी को पता होता है जैव विविधता जो जो हॉटस्पॉट है वो आपके 34 है। इसमें से 4 अपने भारत में है। तो ये पश्चिमी घाट में जो पाया जाता है आपके लोयन टेल्ड लंगूर होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दांतों की प्रकृति नहीं है। दांतों की प्रकृति क्या नहीं है? तो आघातवर्धनीयता होती है, हम उसको पीट सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तन्यता होती है, उसको खींच के हम तार बना सकते हैं। सोना जो होता है वो सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। और सुचालक भी होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कुचालक नहीं होता है, धातुएं कभी भी कुचालक नहीं होती। इसका उत्तर हो जाएगा आपके कुचालकता। आप सभी को पता होगा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में होती है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना।
और उसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? थर्मामीटर, तापमापी में उसका प्रयोग किया जाता है उस धातु का, और वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पानी की तरह होती है वो धातु। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न आपके 98 नंबर पे, इनमें से कौन सी प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा है? ठीक है, एंटीबायोटिक तो कॉफ़ी पाउडर नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं है, यीस्ट पाउडर भी नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपके प्रतिजैविक औषधि के रूप में जाना जाता है। ये देखो सभी आपकी किताब के ही प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपके प्रतिजैविक के एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न आपके 99 नंबर है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाली ईंधन कौन सी है? तो सबसे कम प्रदूषण वाले इसमें आपके ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर होगा सीएनजी। क्या होगा इसमें? सीएनजी। एक तो होती है सीएनजी जो वाहनों में काम में ली जाती है, एक होती है एलपीजी जो अपने घर पे जो सिलेंडर होते हैं वो उसमें एलपीजी गैस होती है। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो आपको अब जो सीएनजी का पूरा नाम बताना है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है आपके आ सकता है, तो सीएनजी का पूरा नाम आप कमेंट करके बताना, चाहे आप हिंदी में बताना या फिर आप अंग्रेजी में भी बता सकते हैं। फिर आपके कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है? तो उससे घर्षण कम हो जाता है। क्या होगा? कैरम बोर्ड पर जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो उसके ऊपर पाउडर डाला जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे घर्षण कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण कम हो जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी आवृत्ति की ध्वनि हमारे कान नहीं सुन सकते? तो अपनी जो कान की जो परास है, कान की जो सुनने की परास है, वो होती है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम अपने कान ध्वनि सुन सकते हैं। तो देखो इसमें से 38 तो इसके बीच में ही आएगा, 10,820 के बीच में है, और 6,820 के बीच में। ये 8 हर्ट्ज जो है वो आपके 20 से कम में, इसको हम हमारे कान नहीं सुन सकते। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 8 हर्ट्ज। फिर आपका अगला प्रश्न ये, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी और समय ग्राफ जो होता है वो एक जटिल रेखा होती है। क्या होती है? एक जटिल रेखा होती है। अगला प्रश्न है कि रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का मुख्यतः पाचन कहाँ पे होता है? तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो अपने जो जानवर होते हैं घर पे, वो उनका जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो आमाशय में होता है। क्या होता है? वो आमाशय में होता है। वो जुगाली करते हैं, वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, कड़ होती है वो आपके आमाशय में होता है। अगला प्रश्न है कि आसुत जल की प्रकृति क्या होती है? तो आसुत जल जो होता है वो आपके उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। आसुत जल जो होता है उसका पीएच मान, आसुत जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। जब किसी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, वह अम्लीय होता है। और जिसके पीएच मान 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होता है, वह क्षारीय होता है। जैसे अपने रक्त का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो रक्त का पीएच मान ये 7.4, इस प्रकार से ये उदासीन होता है, तो इसका 7 होता है। 105 नंबर है, 40 डिग्री के 1 लीटर जल को 70 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का जो ताप है वो कितना होगा? तो वो जो मिश्रण होगा उसका जो ताप होगा वो देखो 40 से तो अधिक ही होगा और 70 से कम होगा, यानी कि दोनों के बीच में होगा। तो वो 110 तो होगा नहीं, वो 70 से ज़्यादा है। 30 भी नहीं होगा, ये 70 से कम है, और 70 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ठंडा है, तो ये दोनों इनके बीच में होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 70 से, ये 40 से 70 के बीच में। अच्छा, ये जो ताप मापा जाता है वो सेंटीग्रेड में मापा जाता है, इसके पैमाने केल्विन में मापा जाता है, सेंटीग्रेड केल्विन। तो आप कमेंट करके बताना कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो तापमान होता है शरीर का वो कितना होता है। आप केल्विन में भी बता सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी बता सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी बता सकते हैं। कोई सा भी उत्तर आपको याद हो तो तीनों में से एक बता देना कि जो मनुष्य जो स्वस्थ होता है उसके शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितने डिग्री होता है। इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें 106 नंबर, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है? जो न्यूटन की डिस्क है, बे, नी, आह, पिनाला, ये आपको सभी ने देखा होगा। ये जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ये जो पूछ रहा है कि न्यूटन की जो डिस्क होती है उसमें कौन सा रंग नहीं होता है? बैंगनी, पीला, लाल और गुलाबी। तो इसमें आपको पता होगा ये पिंक नहीं होता है, पिंक इसमें नहीं होता है। बैंगनी होता है, लाल होता है, पीला होता है, लेकिन ये गुलाबी नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलाबी। फिर आपके अगला प्रश्न है ये 107 नंबर कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु मिलाकर बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपके क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल। आपने जो अपनी जो साइकिल होती है उसका जो हैंडल बना होता है उसके ऊपर क्रोमियम की ही परत चढ़ाई जाती है ताकि उसके ऊपर जंग नहीं लगे।
तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है ये, उसमें क्रोमियम मिला जाता है, क्रोमियम और निकल। अगला प्रश्न आपके ये कि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चली और इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट की दूरी चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी इसमें कितनी है वो आपको बतानी है। तो क्या करना है इसमें, आपको टोटल दूरी है वो आपको बतानी है कि 25 मिनट में कितनी चली और ये 36 मिनट में कितनी चली। तो इन दोनों को जो किलोमीटर है उसमें निकाल के दोनों को जोड़ करनी है। तो दोनों का निकालेंगे, ठीक है, दोनों का निकालने, ये इसकी दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर, ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो ये हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको या मिनट में बदलेंगे इसको और इससे गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार से ये 70 को भी मिनट में बदल के इससे 37 से गुणा कर लेंगे, तो दोनों की जो जोड़ आएगी वो आपकी 67 आएगी। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि जो CFL में कौन सी वाष्प होती है, तो जो CFL अपने घर पे जो CFL बल्ब होता है इसमें कौन सी वाष्प होती है, तो वो पारे की वाष्प होती है, मरकरी की होती है। और मैंने ऊपर एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपने कमेंट कर दिया होगा कि कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके 110 नंबर, यह है कि घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो घर्षण बल यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा, अगर हमारी जो सरफेस है वो खुरदरा होगा तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, चिकना होगा तो कम होगा। यदि घर्षण नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते, ये भी सही बात है कि घर्षण नहीं होगा तो हम पेन और पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। और घर्षण के कारण जूतों के जो तले वो घिस जाते हैं, वो घर्षण के कारण ही घिसते हैं। फिर आपके ये कह रहे हैं कि छत के पंखों और साइकिल की दूरी और हब के बीच का जो बेयरिंग घर्षण होता है वो घर्षण को बढ़ा देता है, बढ़ाता नहीं, वो घर्षण को कम कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन, ये गलत है, बाकी तीनों ही इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपके 111 नंबर, यदि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय बल व्यवहार करता है, तो यह विद्युत धारा कौन सा प्रभाव है, तो ये चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है, ये चुंबकीय प्रभाव होता है। और अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक, तो आपके क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फ्लोएम और इंसुलिन। तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन। खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये इंसुलिन जो है एक हार्मोन होता है जो अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और इसकी कमी से फिर वो डायबिटीज़, मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बिजली के स्विच, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ लिया कि बिजली के स्विच बनाने में किसका उपयोग होता है, तो बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। जो चाय बनाने की जो केतली होती है या फिर चाय बनाने की जो तपेली होती है उसके पीछे नीचे जो काले रंग का थोड़ा सा पदार्थ लगा जाता है, तो वो आपके टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं इसको पूरा नाम। और अगला प्रश्न है कि नर एवं मादा युग्मकों का जो संयोग होता है इसको क्या कहलाता है, इसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निषेचन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके निषेचन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वायु किस दाब क्षेत्र से किस दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो याद रखना, वायु हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गति करती है, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है कि अच्छा, दाब का मात्रक क्या होता है, आप कमेंट करके बताना दाब का मात्रक क्या होता है। जैसे दाब का जो सूत्र होता है वो F/A होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दाब, प्रेशर बराबर P बराबर F/A होता है, ये बल होता है और ये क्षेत्रफल होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, तो भूकंप की जो शक्ति होती है वो रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। किससे मापते हैं, रिक्टर पैमाने पे। न्यूटन से मापा जाता है बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और हर्ट्ज जो होते हैं वो आवर्ती का मात्रक होता है। मीटर जो होते हैं वो लंबाई का मात्रक होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि संगमरमर का जो कैंसर वो किस कारण होता है, तो संगमरमर का जो कैंसर वो आपके अम्ल वर्षा के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा एसिड रेन, अम्ल वर्षा। आपको पता होगा ताजमहल का संक्षारण हो रहा है तो उसका कारण है वहाँ पे जो अम्ल वर्षा है उसके कारण ये होता है, तो अम्ल वर्षा। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है, तो रेशम से रगड़ने पर कांच पे जो हमेशा कांच की छड़ पर धनावेश अर्जित होता है। फिर आपके प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक बताना है। तो देखो हल्दी प्राकृतिक है, लिटमस भी प्राकृतिक है, लाइकेन जो होता है उससे प्राप्त होता है लिटमस।
और गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी प्राकृतिक है। लेकिन मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये होते हैं वो आपकी कृत्रिम सूचक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मेथिल ऑरेंज। फिर आपके अगला प्रश्न 120 नंबर कि 120 नंबर है कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की जो तकनीक है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजर, IVF। क्या कहते हैं इसको? IVF कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा IVF। और ये मेंढक में होता है कायंत्रण। किस में होता है? मेंढक। वो टेडपोल वाला होता है ना, वो कायंत्रण कहलाता है। इनमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? इनमें से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो नमक का घोल और हैंडपंप का जल और आसुत जल, ये तालाब का जल। तो इनमें से जो आसुत जल है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आसुत जल। आसुत जल न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इनमें से आपके वन्य जीव अभयारण्य भी होता है, राष्ट्रीय उद्यान भी होता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी होता है। ये औद्योगिक पार्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है पक्की सड़कों के निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है? वैसलीन का, बिटुमिन का, कोक का या फिर आपके पैराफिन का? तो इसमें से आपके बिटुमिन का प्रयोग होता है। ये पक्की सड़कों का निर्माण के लिए डामर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डामर। ये बिटुमिन ही होता है, डामर। और कोल तार का प्रयोग होता है, आपको पता होगा इसमें। कोल तार, काला रंग का जो पदार्थ है उसको कोल तार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोल तार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गहरे रंग का जो गहरे रंग के कीपदार बादल हैं वो क्या कहलाते हैं? टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो या तड़ित झंझावत? तो जो गहरे रंग का जो बादल होता है उसको कहते हैं टोर्नेडो। क्या कहते हैं? कीप। एक कीप के आकार का ऐसा बना होता है वो वाला टोर्नेडो कहलाता है। आपकी किताब में फोटो भी दे रखा है इसका। तो ये टोर्नेडो है, आइसक्रीम के जैसा होता है ये। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम जो होता है इसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किण्वन कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न सोशल साइंस का है, सामाजिक का है। तो ये आपको अगले वीडियो में हम समझा देंगे सारे पेपर। ये सारे प्रश्न आपके 2022 के हैं। तो आपके इस प्रकार के प्रश्न और आएंगे तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और वीडियो को शेयर कर देना थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मैं आपको ये मैथ्स के क्वेश्चन समझाऊंगा। ये मैथ्स का पेपर पूरा 161 नंबर से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बिना किसी 1 रुपया दिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देना। और 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसमें ज्वाइन कर देना। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे आपकी इस परीक्षा से संबंधित, आपके 15 जनवरी के पेपर को लेकर, तो वो सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। NMMS एग्ज़ाम ये परीक्षा 2023 के नाम से बना रखा है, कक्षा 8 का। तो उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख लेना। आपको ग्रुप में भी मैं वो वीडियो डाल दूँगा और अपना जो नीचे लिंक दे रखा है वहाँ से भी आप सीधे देख सकते हैं। 8वीं क्लास का एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।